आप देख रहे हैं चैनल आवाज की दुनिया और अब रुख करते हैं चित्तौड़गढ़ की ओर। मेवाड़ विश्वविद्यालय का 7वां दीक्षांत समारोह दिनांक 5 मार्च 2023 रविवार को मेवाड़ विश्वविद्यालय गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ के परिसर में आयोजित हुआ। दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि उड़ीसा हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज इशरत मसरूर कुद्दूसी रहे। इस समारोह में विश्वविद्यालय के 2304 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि व वक्ता इशरत मसरूर कुद्दूसी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा मनुष्य की सफलता का द्वार खोलती है। मेवाड़ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति व कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार गदिया ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि आपके व्यक्तिगत विकास के साथ साथ राष्ट्र निर्माण में मेवाड़ विश्वविद्यालय सदैव आपके साथ है। मेवाड़ विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर आलोक मिश्रा ने स्वागत उद्बोधन में सभी डिग्रीधारियों को बधाई देते हुए कहा कि मेवाड़ विश्वविद्यालय का पूरा प्रयास है कि शिक्षा, चिकित्सा, खेलकूद, न्याय व अन्य क्षेत्र में विद्यार्थियों को तैयार करना है ताकि वह अपने अपने क्षेत्र में और अपने देश का नाम रोशन कर सके। दीक्षांत समारोह में प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार पाल को डी लिट की उपाधि से नवाजा गया। IAS चेतन राम देवड़ा, राजेश मिश्रा व अमित कुमार सिंह को अपने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने हेतु PhD की उपाधि प्रदान की गई। BTech CSC की विद्यार्थी अंजलि नवाल ने विश्वविद्यालय की गोल्ड मेडलिस्ट चुनी गई। समारोह में धन्यवाद ज्ञापन कुल सचिव R राजा ने किया। इस आयोजन में मेवाड़ एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन गोविंद लाल गदिया, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के सदस्य राधा किशन गदिया, प्रति कुलपति आनंद वर्धन शुक्ला, प्रति कुलपति सर्वोत्तम दीक्षित सहित विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष, प्राध्यापकगण व विद्यार्थी उपस्थित रहे। पेश है एक खास रिपोर्ट चित्तौड़गढ़ से। Students and thank them for support they have given to their sons and daughters for undertaking the studies in the Mewar University. My dear young graduates, today makes an important day in your lives, a significant milestone in your life's journey. I am sure you all will cherish this moment throughout the life because even after so many years, I still remember my convocation day. It's a moment of pride for you as much as it is for the teachers who have played a pivotal role in shaping your life so far. I also congratulate Professor Paul for D.Litt degree honoris causa, Chetan Ram Devda for IS officer. I appreciate. I know that how IS officer is always remain busy in all administrative process, but in spite of that he could find out the time and complete this PhD degree. Rajesh Mishra ji for the PhD degree, both all are worth of congratulating. I remember Swami Vivekananda said, I quote, education is the manifestation of perfection present already in man. Albert Einstein has also said, I quote, education is not learning of facts, but the training of mind to think. Literacy rate in India is uneven, and therefore different states and union territories have different literacy rates. You know, Kerala has the highest literacy rates and female literacy rate. I would also like to say at this juncture that Rajasthan has the lowest male literacy rate. And as such, imparting education in Rajasthan by Mewar University is a great service to the nation. I congratulate the chairman, the president, pro-president of Mewar University and all members for doing this great job. Education in fact plays a key role in development of the society, which is a tool for gaining knowledge, skills, techniques and researches, allowing the people to understand their rights as
well as their duties to their families, societies, nation, which is a key of success. Education के कुलाधिपति होने के नाते आपको ये अंतिम नसीहत दे रहा हूं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, सिवाय मेहनत के सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। हम अपनी किस्मत के रचयिता खुद हैं। आप जो कुछ भी करना चाहते हो वह तय कर लो, फिर उसे पूरा करने के लिए पूरी ताकत झोंक दो। हमारे अंदर इतनी ऊर्जा होती है कि अगर हम उसका सही उपयोग सही दिशा में करें तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमें शानदार, जानदार और जबरदस्त किस्मत बनाने से रोक सके। अपने लक्ष्य को केवल कार्य न समझकर अपना जुनून बना लो। ये जितने लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने अपने कार्य को जुनून बनाया, तभी यहाँ बैठे। दोस्तों, अपने लक्ष्य को पागलपन की हद वाली बर्निंग डिजायर बना लो। जुनून आपकी जिंदगी में सेल्फ डिसिप्लिन ले आएगा। अगर मन में कुछ कर गुजरने का जुनून हो तो सारी सृष्टि आपका साथ देती है। मैं आपको सफलता के कुछ आवश्यक गुण बताना चाहता हूं। मैं कभी आपकी क्लासरूम में नहीं आया, आज ये अंतिम क्लास समझो इसको, क्योंकि मुझे क्लासरूम में आने से रोका जाता है। कहते आप चांसलर हैं, आप नहीं पढ़ाएंगे। मैं कहता हूं मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं, लेकिन बड़े बैरिकेड से मेरे आगे। लेकिन ये दिन मेरा दिन होता है, तो मैं अपने बच्चों को बताना चाहता हूं, ये सब बच्चे मेरे अपने हैं। मैं आपको सफलता के आवश्यक गुण बताना चाहता हूं। एक सफल इंसान बनने के लिए ये 5 गुण आप अपने में विकसित कर लीजिए, सफलता आपके चरण चूमेगी। ये 5 गुण कौन से हैं, ध्यान से सुन लीजिए। लक्ष्य को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, जिसको हम डिजायर भी कह सकते हैं। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक संकल्प, जिसको हम डिटर्मिनेशन कह सकते हैं। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक अनुशासन, जिसको हम डिसिप्लिन कह सकते हैं। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक समर्पण, जिसको हम डेडिकेशन कह सकते हैं। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक श्रद्धा, जिसको हम डिवोशन कह सकते हैं। अगर ये 5 गुण अपनी जिंदगी में अपना लिए तो सफलता आपके चरण चूमेगी। ये मेरा वादा है, लिख के ले जाइए। कभी अपने स्कूल एवं विश्वविद्यालय को नहीं भूलना, कभी भी। जिस स्कूल से आप पढ़े हैं, जिस कॉलेज से आप पढ़े हैं, जिस यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हैं, उसको कभी मत भूलना। जब भी किसी काबिल हो, इनके विकास में सहयोग कर देना। ये तुम्हारा अतीत है, इसे हमेशा गौरवशाली बनाए रखना। प्यारे मित्रों, आपके नाम के साथ मेवाड़ यूनिवर्सिटी जुड़ गई है, आप चाहकर भी इसको हटा नहीं सकते। जहां कहीं आप अपने सर्टिफिकेट लगाएंगे, मेवाड़ यूनिवर्सिटी उसके साथ होगी। इसलिए ये आपका अतीत हो गया है। जैसे हम अपने बाप का नाम नहीं बदल सकते, वैसे आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं बदल सकते। ये आपका अतीत है, और इसीलिए जो कुछ कर सको करते रहना। इंतजार मत करना कि मैं इस काबिल हो जाऊंगा तब करूंगा, उस काबिल हो जाऊंगा तब करूंगा, फिर कभी नहीं कर पाओगे। ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी है कि आपके स्कूल, आपकी यूनिवर्सिटी के लिए आप छोड़ा बड़ा सब कुछ न कुछ करते रहें। ये अलुमनाई मीट होती है, जब हम बुलाएं तब आइए और यहाँ के बच्चों को प्रोत्साहित करें। ये आपका फर्ज है। ये जो डिग्री अभी आपको मिलने वाली है, उसका सम्मान बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। कभी कोई काम ऐसा मत करना जिसमें तुम्हारे माँ बाप एवं गुरु को नीचा देखना पड़े। कभी ऐसा काम मत करना। ये डिग्री बहुत पवित्र है, कहने को तो ये कागज का टुकड़ा है, लेकिन मानो तो बहुत कुछ है।
इस डिग्री का मान कभी नीचे मत होने देना। जीवन में हमेशा किसी की मजबूरी का गलत फायदा नहीं उठाना एवं किसी गरीब को नहीं सताना, ये मेरा अंतिम उपदेश है आपको। जीवन में कभी किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाना और किसी गरीब को नहीं सताना। जीवन में हमेशा सच्चाई का साथ देना मित्रों। देश एवं समाज के लिए रोज कुछ करते रहना। ऐसा नहीं है कि मैं ये हो जाऊंगा तब करूंगा। देश और समाज के लिए प्रतिदिन रोज कुछ छोटा मोटा करते रहना और करते रहने की आदत डालना, तभी आपका जीवन सफल है। कड़ी मेहनत करना, हमेशा सफल होना, आपको बुलंदी की उस ऊंचाइयों पर ले जाना अपने आप को जिसमें खुदा भी तुमसे पूछे कि बंदे तेरी रजा क्या है। मित्रों, दो बातों से मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। फूल कभी दो बार नहीं खिलते, जन्म कभी दो बार नहीं मिलते। मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं, पर हजारों गलतियां माफ करने वाले माँ बाप एवं शिक्षक नहीं मिलते। इसलिए हमेशा उनकी इज्जत करना। आपको सबको ध्यान है, लकड़ी होती है, पानी में डालो तैरती है। लकड़ी का बड़ा से बड़ा रूप हो, बड़ा सा बड़ा जहाज हो, पानी में डालो तैरता है, डूबता नहीं। क्यों नहीं डूबता? बहुत वजन होता है तब भी नहीं डूबता। क्यों नहीं डूबता? कभी सोचा इस बारे में? लकड़ी को पानी डूबने नहीं देता, क्योंकि वो उसका अंश है। पानी से ही लकड़ी तैयार हुई। रात दिन उसने उसको सींचा जब वो लकड़ी तैयार हुई। उसी तरीके के आपके माँ बाप एवं शिक्षक हैं, आपको कभी डूबने नहीं देंगे। जब भी आप गिरने लगोगे हाथ आगे कर देंगे और आपको सहायता देंगे। माँ बाप और शिक्षक उस तैरती हुई उस पानी की तरह है जिस पे लकड़ी तैरती है। हमेशा इस बात का ख्याल रखें। बस अंत में यही कहूंगा, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए। आपको विजय होना है। इस विश्वविद्यालय से जब आपको डिग्री मिलेगी तो आपको आशीर्वाद मिलेगा, विजय भव। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। इरादों में जीत की गूंज चाहिए। विजय भव। जय हिंद, जय भारत।